कुछ बाकी काम भी करने वाले होने चाहिए। भैया मेरी बहन भी पढ़ेगी छोटी वाली। ठीक है, उसको 7th क्लास में। अब आज 6 का बच्चा आया था, उसे ABCD नहीं आता। सोच कितनी मेहनत होती है ना। मेहनत तो होती है। इस क्लास का बच्चा ABCD नहीं आता। तो राकेश ने गोलू जो है उसको ABCD नहीं आती, फिर मेरे पास आ गया। 2 साल खूब जम के पढ़ा मेरे पास, उसके बाद उसकी हालत की पढ़ के समझ पा। चलो आम कनकेव और कन्वेक्स का देखिए। कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी देख लीजिए। जो प्रॉपर्टी एक चीज पूछो, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होता है? जो हम शीशों में देखते हो नॉर्मल। हाँ, प्लेन मिरर नॉर्मल। ये स्फेरिकल मिरर में आता है। स्फेरिकल मतलब एक गोला लिया, उसको आपने काट दिया, सेमी सर्कल। ठीक है, आपने उसको काट दिया। फिजिक्स का रूल है, लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगी, ऐसे लाइट जाएगी। आपका जो मन तो इधर से लाइट मत भेजिए, ठीक है। लाइट कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, समझ में मत। यानी देखने के लिए आप लेफ्ट में ही खड़े रहो, कहाँ खड़े रहो? लेफ्ट में ही खड़े रहोगे। तो अगर तुम देखने के लिए लेफ्ट में खड़े हो तो पेंट कौन सा करूँगा? पीछे वाला पीछे में, हाँ पीछे इधर होगा। इसीलिए इसका भी राइट वाला हिस्सा पेंट होता है और इसका भी राइट वाला हिस्सा पेंट होता है, ठीक है। इस वाले क्योंकि केव जैसा है इसलिए इसको कनकेव बोलते हैं। सिंपल, इसको याद रख लो, कनकेव बोलते हैं, बाकी याद रहेगा, है ना? तो याद रहेगा कनकेव कन्वेक्स मिरर। मैं छोटा तो बहुत कंफ्यूजन हो गया, मेरे को ये फिजिक्स का रूल पता नहीं था कि लाइट हमेशा लेफ्ट से नहीं रहती। मैं इधर से उल्टा बनाता रहता, मेरे को किसी टीचर ने बताया बाबू ऐसा नहीं ऐसा होता है। सभी तक याद आप तो हो गए ना, थोड़ा है। सुनो इतने बार पेपर दिया, टेस्ट दिया, कितना टाइम। सुनो, कनकेव मिरर की हमने कल देखी थी इमेज प्रॉपर्टी। इमेज बिहेवियर कैसा होता है इसका? इसका छोटा होता है, स्मॉल होता है। इमेज बिहेवियर यानी ये इमेज को क्या करता है? बड़ा करता है, छोटा करता है? बड़ा करता है, मैक्सिमाइज करता है। किसी के पास जाएंगे मैक्सिमाइज करता है किस चीज़ को? इमेज को, है ना। इमेज को क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है, मैग्नीफाई कर देता है। मैक्सिमाइज या फिर मैग्नीफाई करता है, फाई कर देता है इमेज। इसीलिए इसको कहाँ यूज़ होता है? यूज़ कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने के लिए, है ना, शेविंग के लिए। जब आप शेविंग करते हो तब डॉक्टर के डेंटिस्ट यानी ENT डॉक्टर यूज़ करता है, खास करके ईयर नोज और थ्रोट वाले जो डॉक्टर्स होते हैं। रोड मतलब गला, ठीक है, ENT डॉक्टर यूज़ करते हैं। ये है इसका इमेज बिहेवियर। चम्मच का जो आगे वाला साइड है हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। देखोगे सब चीज़ बड़ा बड़ा दिखेगा। नेक्स्ट है लाइट बिहेवियर। ये लाइट को क्या करता है? लाइट बिहेवियर लाइट को ये वो कर देता है, कन्वर्जिंग होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? जितने भी रेज आते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर देता है। कैसे? देखो, ये है, मान लेते हैं टॉर्च में होता है। ये है हमारा, यहाँ पे लगाया हमने टॉर्च, एक बत्ती लगाई छोटी सी। अब ये क्या करेगा? ये यहाँ पे लाइट देगा, इस पर कुछ पड़ेगा वो भी लाइट देगा, यहाँ पे इस पर कुछ पड़ेगा वो भी यहाँ पे लाइट देगा, इस पर वो भी यहाँ पे लाइट देगा, इस पर सही लाइट कहाँ दे रहा है? आगे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है, देगा कि नहीं देगा? सब एक ही डायरेक्शन में देगा, ठीक है। और करना क्या है? अब इसके पीछे एक कवर लगा देंगे, प्लास्टिक का कवर, आगे फाइबर की ग्लास लगा देंगे, ये धूल मिट्टी वगैरह ना घुसे। टॉर्च बनाने में आई क्या? और अंदर लो, ये लो, और यहाँ पे बैटरी लगा दो, बन गया। कल से आएगा नहीं आएगा वो, कल से आएगा बोला। पापा से फोन करा तो पापा बोले कल से चलाएगा। भैया आप ऑनलाइन लेते हो? प्लीज
ऑनलाइन ऑनलाइन फीस फोन पे फोन पे भी नहीं है, पेटीएम पे। हाँ पेटीएम फोन नंबर एक ही नंबर होता है ना अभी 100 रुपये बड़ा था ना मेरा पास। बता है हाँ अभी इसमें 40 से देंगे ठीक है। अच्छा छोड़ो। कम तो इसका इमेज बिहेवियर लाइट बिहेवियर कैसा होता है कन्वर्जिंग, इसीलिए कहाँ कहाँ यूज होता है। डॉट्स में वो उसमें लेजर लाइट में लेजर लाइट लाइट आउट स्ट्रिप क्लाउड लाइट में वो वाला लाइट तीन लाइट हाँ, में यूज होता है। नहीं होता वो नहीं होता तो इसमें वो गाड़ी की लाइट में यूज होता है गाड़ी की लाइट टॉर्च में। इसी सेम कंसेप्ट को यूज करके सोलर कुकर बनाया जाता है। सोलर सोलर कुकर और कहाँ यूज होता है। और बोले तो मैंने लेजर वो एक क्लिप 3 में होता है वो वाला जो मिरर से हाँ टिन वो भी से यही चीज होता है एक्चुअली। हाँ वो अच्छा, तो अच्छा। मिरर सारे है बहुत सारे मिरर को एक ही फोकस पॉइंट पे ला दो ना तो वो वही चीजें करती है। सारे मिरर को एक वो तो अरे हमें मतलब मिरर हमें दिखेगा जो सोलर सिस्टम स्विच वो बत्ती बनता है वो नहीं दिखेगा वो ना तो हाँ? वो तो प्लेन मिरर था ये नहीं था। प्लेन मिरर था ना वो तो चल हाँ वो दिखाया था कि उसके लाइटों को हाँ पूरा reflect लाइट करता उसका है। जा रहा था पूरा रोशनी हाँ तो प्लेन था ना हाँ प्लेन यूज किया, प्लेन और कनकेव यूज होता है हमेशा। प्लेन लेकिन वहाँ दिखा रही है ना अगर उसमें दिखाया था कि प्लेन से ओके तो उन्होंने डिवाइस बनाई थी ऐसे कि सारी रोशनी को इकट्ठा कर लेगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, इससे ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी रोशनी को ये इकट्ठा करता है। उसमें कोई पेन क्या ना पेन कर रहा है। हाँ कोई पेन हाँ इकट्ठा करता है। पैन कर रहा था समझ में आया बात? तो कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी देखी, हमेशा जो भी चीज़ को बड़ा करना हो जूम करके देखना होगा तो हम कौन सा यूज करेंगे कनकेव मिरर। अब इसका ठीक उल्टा क्या होता है, इसका ठीक उल्टा क्या होता है कन्वेक्स मिरर। क्या हुआ अरे आगे बोलेगा। ये हमारा कैसा मिरर है कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर में कहाँ पे पेंट करूँ, नीचे होता राइट साइड में, हमेशा राइट साइड में पेंट होता है। ठीक है अब जरा देखो इसका इमेज बिहेवियर कैसा होता है कि किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज बोलूँ ठीक है, मिनिमाइज मतलब छोटा करता है किस चीज़ को, इमेज को। इसीलिए कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है गाड़ी के रियर व्यू मिरर पे। रियर व्यू मिरर समझ में बात, क्योंकि उसमें बहुत सारी गाड़ी एक छोटे से शीशे में हटानी पड़ती है, उन्हें दिखेगा ही नहीं। एक्चुअल साइज मिरर का दिख जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है। और अगर प्लेन मिरर लगाते तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पता है, एक कदम मुड़ेगी वो डबल दिख रहा है मोड़ रहा है, लेकिन नहीं, इसीलिए इस मिरर को लगाना बहुत जरूरी है। एक्चुअल साइज शीशे में हटेगा, दूर होगा तो दिखता है दूर है, पास आएगा तो दिखेगा ही नहीं, और उसके पीछे वाली गाड़ी फिर नहीं दिखेगी है ना। तो देखते हमें कोई नदी वदी है सबको हटा देगा उसके लिए शीशे में, उस शीशे में ये भी लिखा होता है इमेज और वो सीधा तो प्लेन होता है नहीं, अंदर से फोल्डेड होता है, कर्व्ड होते हैं, उससे वो देखने में प्लेन लगता है बट कर्व्ड होता है। अभी तो इतना होता है कर्व्ड होगा, बाहर निकला होता है वही। इसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन देयर टू, ऐसा लगता है कि पास ही है बट एक्चुअली दूर है, ये छोटा कर देता है ना, ये छोटी लगता है दूर है। आदत है देखने की, ये रियर व्यू मिरर में यूज होता है, किसी भी चीज़ को छोटा करने के लिए जब देखना हो तभी यूज होता है। इसका लाइट बिहेवियर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग। ऐसा क्यों होता है देखो तुम, अगर मैं यहाँ पे लाइट फेंकता हूँ मतलब यहाँ पे लाइट लगा देता हूँ, लाइट लगाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ की रोशनी आ जाएगी, यहाँ की रोशनी यहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी, यहाँ की रोशनी यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी नहीं करेगा। रिफ्लेक्शन का तो रूल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जिस एंगल पे आता है उस एंगल पे जाता है, ये था ना इंसिडेंट रे, और हाँ उसी हिसाब से जाएगा, यहाँ जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ से यहाँ जाता है, लेकिन नहीं इसी चीज़ को हम कहाँ यूज़ करते हैं। ये कैसा है इसका इमेज लाइट बिहेवियर, डाइवर्जिंग, लाइट को डाइवर्ज करता है यानी फैला देता है। आँख का कौन सा होता है? हाँ आँख आँख का बोलते हैं,
आँख में लेंस लगा है, शीशा लगा तेरे, तो कन्वेक्स भी कौन सा होता है? लेंस लगा है, लेंस। तेरे लेंस में अगर ये देख- छपते सब और तू अगर मैं शीशा लगा दूंगा आँख में, मुझे दिखेगा ना? नहीं ना, लेंस के आर पार दिखता है ना हमें, तो आँखों में लेंस है। जब लेंस चैप्टर पढ़ाऊंगा ना इसके आगे, तब पढ़ना है। अभी मैं आँखों में कौन सा मिरर लगाया तूने? नहीं है तेरा नाम ना मेरा नाम है। हाँ तो आँखों में पेंट करवा रहा हूँ। कौन सा मिरर लगाया आँख में? नहीं लगा, लेंस। लेंस लगाना है। ये तो डाइवर्जिंग हमने कहाँ देख के लगा है? तो सोडियम लाइट में लगता है। सोडियम लाइट किसे बोलते हैं? स्ट्रीट लाइट को हम सोडियम लाइट बोलते हैं, येलो लाइट बोलते हैं, सोडियम लाइट बोलते हैं। स्ट्रीट लाइट किसे बोलते हैं? सोडियम लाइट। जो स्ट्रीट लाइट है, अच्छा हम सोडियम लाइट यूज करते हैं। इसमें सोडियम के पीला कलर का होता है इसलिए। और कुछ नहीं। सोडियम तो देखो कैसा होता है, एक्चुअली में ऐसा होता है, बल्ब लगा होता है, हाँ, हाँ, उसके हाँ। ऊपर ऐसे, और ये फाइबर की ग्लास होती है, तो ये कोई मार के तोड़ ना दे, कोई शराब नहीं। तो रात में चल रहा है और मार के तोड़ दिया, होता ही नहीं होता। तो इसको नहीं तोड़ना। अब मेन काम इसका क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है उसको। फाइबर की ग्लास होती है, कांच की नहीं है। और मैं बात, लाइट बिहेवियर कैसा होता है इसका? डाइवर्जिंग कहाँ यूज होता है? सोडियम मतलब कि स्ट्रीट लाइट में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है बता दो? जहाँ पे लाइट चलाने की जरूरत है वहाँ यूज होता है। जैसे स्टेडियम में जो लाइट होती है, हाँ वहाँ यूज होता है। जो फिल्मों में जो लाइट होता है, एक्चुअली में यही यूज करना पड़ेगा मुझे, ताकि चला दे रात को, उजाला हो ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग होती है तो है ना, लाइट फोटोग्राफर्स भी ज़्यादातर इसका यूज करते हाँ हैं। हाँ उसमें तो लगा भी तो लगा छतरी यूज करके। हाँ, और फोटोग्राफ हाँ, देखो पता भी हाँ लगा रहता है, फोटो शूट करवाना है। समझ में आ रहा बात? नहीं लगा रहता। आई समझ में बात? नहीं लगा रहता। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर समझ में? हाँ, क्या उसकी बिहेवियर होता है? अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये छोटा सा टॉपिक ना तो रहेगा ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब भैया 70 में आ रहा हूँ, 3 हो गया, हमें पढ़ा देना आर्ट के बारे में। पढ़ा दूँ पहले इसको खत्म करो इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर को उठाया कम से कम खत्म तो करूँ है। तुम्हारे स्कूल में क्या हो क्या नहीं क्या पढ़ाऊंगे, इस चैप्टर को खत्म करो। ये कौन सा मिरर है? बनाते ही पता चलेगा। और ये मिरर कौन सा है? बताते ही पता चलेगा। लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं लाइट लिखा रहा है क्योंकि दिख नहीं रहा ढंग से। हाँ सही है। अब ये कौन सा मिरर होगा? ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। ऐसे समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको मिटा दूँ कॉनकेव। पहले ये एक तरीके का सर्कल था कि नहीं था? एक सर्कल होता है तो हर एक सर्कल का एक सेंटर होता है कि नहीं होता? होता है। क्योंकि ये सर्कल नहीं है इसीलिए इसको सेंटर ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलना है। क्या बोलना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक रेडियस होता है कि नहीं होता? होता है। जहाँ पे ये टच करता है उसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। रेडियस का आधा हमेशा क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। और ये इसे बोलते हैं इंफिनिटी। क्या होता है? इंफिनिटी। अगर मैं इमेज को इंफिनिटी पे रखूं तो इसकी जब जैसे जैसे हम इस मिरर के आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इमेज दूर जाता जाएगा। समझ में बात? हमारी फोटो कैसे जाएगी? दूर होते जाएगी। जैसे जैसे तुम गाड़ी के इसके शीशे पास में जाओ ये तो क्या होगा? इमेज दूर होते जाएगी। ये याद है। तो इसी हिसाब से हमने कल क्या पढ़ा था जरा बताते जाएंगे। ठीक है, अगर इमेज इंफिनिटी पे होगी, सॉरी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी तो इमेज कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे। फोकस पे इमेज कहाँ होगी? फोकस पे। इंफिनिटी कहाँ है? अब जरा इंफिनिटी से मतलब क्या है? इंफिनिटी मतलब अनंत में है। अगर इमेज अनंत में है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। इसमें इंफिनिटी मतलब क्या बताऊँ? इंफिनिटी मतलब अनंत, अनंत मतलब नहीं पता देखो। मतलब अनगिनत कभी उसका गिनती ना हो, ऐसा अनगिनत। ऐसा अंत जिसका अंत ना है। अच्छा अगर तो चांद तारे मैं समझ गया मैं समझ गया। स्पेस में नहीं जाने के लिए नहीं तारे थोड़ी ना गिन पाए। सुनो, अगर हमारी इमेज इंफिनिटी में होगी, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है फोकस पे आएगी इमेज बनेगी। इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में बनेगी तो फोकस तो फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा। कर्वेचर पे रहोगे तो कर्वेचर कर्वेचर पे भी इमेज रहेगी।
ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो फिर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा? तो फिर इन दोनों के बीच में बनेगा। और अगर तुम फोकस पे जाओगे तो फिर शीशे के पार नहीं, तुम फोकस पे जाओगे इंफिनिटी बनेगा, इंफिनिटी बनेगा। ठीक है। और अगर फोकस के पार जाओगे तो इंफिनिटी से आगे कुछ नहीं होता, हाँ, है ना? तो इमेज जाएगी पीछे, इमेज क्या बन जाएगी? पीछे पीछे बन जाएगी। समझ में आ रहा बात? ये समझ में आई? सच में बन जाती है पीछे। पीछे बनेगी ना, और कहाँ बनेगी? हम बनाने के लिए पीछे बताएंगे। चलो बनती तो नहीं होगी ना पीछे पर। अरे ले आओ। आगे टॉपिक है, रुक जा, मैं एक चीज खत्म नहीं करूँगा तब तक दूसरे को थोड़ा सा आने लगता है समझ, तो पूरे पूछने लगता है। रुको पहले, सब्र करो। अगर इमेज इंफिनिटी पे, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस। फोकस पे। अगर इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में तो तो कर्वेचर और फोकस के बीच में। कर्वेचर और फोकस फोकस के के बीच बीच में। में। और अगर कर्वेचर पे तो कर्वेचर पे। कर्वेचर और फोकस के बीच तो फिर इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में। और अगर फोकस पे फोकस पे तो फिर इंफिनिटी पे, सॉरी इंफिनिटी इंफिनिटी पे। और फोकस और पोल के बीच में है, किसके? फोकस और पोल के बीच में है। तो इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में। देखो मैंने इस चीज़ को समझाई है अच्छी तरीके से पिछले वीडियोज में, आप उसको ज़रूर देखें। मैं इसके चक्कर में बाकी रहता हूँ, ठीक है? हम इस चीज़ को देखते रहें, जितना समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश करें, ठीक है? आज जो लॉ करवा रहा हूँ वो भी समझ लोगे तो भी होगा। सुनो, इसमें कितना सब कुछ हमने पढ़ा। इंफिनिटी पे है तो कर्वेचर पे, इस पे तो इस पे। अब जरा मेरी बात सुनो, अगर मैं ये इमेज बनाता हूँ, अगर मैं ये मिरर बनाता हूँ, तो तुम बताओ इस मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ यहाँ पे। कर्वेचर इधर राइट साइड के बीच में। फोकस कहाँ होगा? बीच होगा। में। और पोल कहाँ होगा? यहाँ पे। सर यहाँ पे सेंटर ऑफ तो कोई कर्वेचर बीच में क्यों होगा? वो सेंटर पे है। सेंटर है ना वो। नहीं मतलब पहले तो वो साइड में था ना। वो तो गोला देख तो लिया, गोला देखना, गोला बन जाएगा ना। तो अब एक पेंट भी तो हो रहा है। पागल वागल है क्या? गोला तो गोला का अंदर सुनो सुनो मेरी बात, सुनो, मैंने पूरा खत्म कर दिया नहीं तो सब्र तो करो, सब चीज़ समझा ही रहा हूँ, आगे बोलने का मौका तो दो। हैं? देखो यहाँ पे पेंट इस तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पेंट के उस तरफ है, पोल उस तरफ, फोकस उस तरफ, सब उस तरफ है। तो क्या यहाँ पे कोई झमेला होगा? हमारा इमेज कहाँ रहेगा? हमेशा लेफ्ट साइड, कल ही पढ़ा था हमने, है ना? अब इमेज कहाँ रहता है? हमेशा लेफ्ट में रहता है कि नहीं रहता? तो यहाँ पे कुछ ये सब झमेला है, सब कहाँ बनेगा? सब इमेज मेरा के इस तरफ ही बनेगा, सब कुछ इस तरफ ही बनेगा, इस तरफ कुछ बनेगा ही नहीं। इस तरफ यहाँ तो कितना सिंपल है बताओ, कन्वेक्स मिरर में कुछ नहीं बनेगा। कर्वेचर पे, सेंटर पे कर्वेचर पे, मास पे ये है, तो ये सब कुछ नहीं होगा। इंफिनिटी पे है तो फोकस होगा, फोकस पे है तो इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी और फोकस के बीच में है तो कर्वेचर और फोकस के बीच, ये सब कोई झमेला नहीं। क्यों नहीं झमेला? सब मिरर के पीछे है, सब यहाँ बन जाएगा। इसीलिए इसमें ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब इसमें पढ़ना नहीं है। किसमें पढ़ना है? कर्वेचर में। नाम ये दोनों नाम में मेरा मिक्सिंग होता है। ये से मैंने तो याद करवाया है, केव और कन्वेक्स। नहीं बनाना है। ये क्या है? केव है। इसमें सब कुछ होगा कि नहीं होगा? सेंटर होगा, कर्वेचर होगा और वो सारा रूल होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, सेंटर है, ये रेडियस है, ये पोल है, ये फोकस होगा। मान लेते हैं फॉर्मूला पर। अब मैंने ये बताया, देखो फिजिक्स में कोई भी राइट चीज को दिखाने के लिए मैं पॉजिटिव साइन का यूज करता हूँ और लेफ्ट साइड को दिखाने के लिए नेगेटिव साइन का यूज करता हूँ। तो अगर फोकस नेगेटिव दे रखा है, -30 दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सा मिरर का है? समझ में आ जाएगा कौन सा मिरर का? कनकेव का है। कनकेव का है। कनकेव का है। देखो, कन्वेक्स लेफ्ट में कि राइट में? हाँ, राइट लेफ्ट। ना, इसीलिए फोकस -30 दिखा रहा है। ये एक्चुअली में -30 जैसा कुछ है नहीं, ये माइनस सिर्फ क्या दिखाता है कि हम इस मिरर को लिए हैं और इस मिरर पे हम फोकस पे हैं। समझ में बात? ये माइनस क्या -30 को दिखा रहा है? नहीं। अगर मैं बोलूँ -25 है, कौन सा बड़ा? तो तुम मैथ का रूल मत लगा देना कि माइनस है तो वो बड़ा है,
भी बड़ा ही है, समझ बात, ये बड़ा है, क्या बड़ा है? वहीं पे 25 बड़ा है। नहीं 30 बड़ा है, कौन सा कितने में कौन सा बड़ा है? 30 बड़ा 30 बड़ा है। इसे मैथ्स में क्या होता है, ये 25 बड़ा होता है ना, मैथ्स में देखोगे तो माइनस प्लस का साइन, यहाँ पे मैथ्स मत लगाना है अपना दिमाग, ये माइनस प्लस है, क्या है यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 30 ही बड़ा, माइनस का मतलब इतना ही नहीं कि लेफ्ट में है, और कुछ नहीं। अच्छा भैया जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे कि f प्लस 30 दिया है, ठीक है, तो F 30 दे रखा होगा, इसका मतलब कौन सा है? हाँ तो ये वो कन्वेक्स है बस पर एस तो आएगा ही नहीं ना ये, क्योंकि इस साइड होता है ना कॉन्टेक्स्ट तो आएगा ही, देखो बात इससे सही बोली, मतलब इससे लेकिन पूछ तो सकते ही है ना, उसमें क्या दिक्कत है, न्यूमेरिकल्स में पूछ रहे थे तो आपको ये पता होना चाहिए, सारी बातें बताया जा रही है, सारी बातों का ध्यान रखिए, माइनस होगा प्लस होगा, बोल देगा कन्वेक्स है समझ जाना कि ये पॉजिटिव होगा, बोल देगा कनकेव है समझ जाना ये नेगेटिव होगा, इसलिए अगर मैं फॉर्मूला दूँ जैसे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, u होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी हम जो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, ये बताओ, लेफ्ट में रहता है कि राइट में रहता है, लेफ्ट में होता है, ऐसा क्यों, यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे रहोगे तब भी तुम यहाँ पे खड़े रहोगे शक्ल देखने के लिए अपनी, और यहाँ पे रहोगे तो पीछे रहोगे नहीं, उसके आगे रहेगा लेफ्ट में, इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा किसमें होता है, नेगेटिव से, यानी यू हमेशा किसमें लिखा होगा, नेगेटिव में, इसका मतलब क्या बताता है, कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव में है कि नहीं है, बी होता है इमेज, इमेज, एफ होता है हमारा फोकस ऑन, फोकस, तो ये तो डिपेंड कर देता है बाकी चीजों पे, भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सही डीबीएस में पढ़ता है, वो तो नहीं पूरे मोहल्ले का ख्याल रखता है, कौन कहाँ पढ़ता है, अच्छा भैया क्या नाम है, क्या ये ऐप वाला क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, रुक जा मैंने पढ़ाया कहाँ से, अरे हाँ ऐप वाला क्वेश्चन कैसे, फोकस वाला ए पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ, सुनो अभी एक ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फोकस क्या होता है, अगर मैं बोलूं रेडियस हमारा 200 है, रेडियस 200 है, तो कनकेव मिरर में क्या बोल रहा हूँ, कनकेव मिरर में फोकस कितना होगा, कनकेव मिरर में, कनकेव केव में -100 -100 है कि नहीं, सही सही बात है ये बात, हाँ अगर मैं इसको कुछ भी पूछूं बस ये बता दूं मिरर कौन सा बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, 50 बोलूँ रेडियस, फोकस फोकस 25 अगर मैं बोल रहा हूँ कन्वेक्स में बताओ, हाँ तो कन्वेक्स में कैसे होगा, कन्वेक्स में 25 तो 25 होगा, पर इधर तो थोड़ी ना होगा, पॉजिटिव होगा, फोकस कहाँ पे, जब फोकस पूछ रहे हो, फोकस कहाँ पे, ये देख इधर में, यहाँ है ना राइट साइड, तो फिर इधर इधर इमेज नहीं पूछना, देखो ध्यान दो, फोकस फोकस निकालने के लिए बोल रहा हूँ, फोकस क्या होता है, रेडियस का आधा है ना, खत्म बात, देखो फोकस का उल्टा होता है डायोप्टर, ये डायोप्टर क्या बीमारी है, तो डायोप्टर होता है किसी भी चीज को जूम करने की पावर, हाँ ठीक है, चीजों को बड़ा करने की पावर को कैसे निकालते हैं, डायोप्टर में निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, डायोप्टर में, तो डायोप्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फोकस का ठीक उल्टा होता है, फोकस का ठीक उल्टा क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो अगर हम लोग डायोप्टर निकालने के लिए बोलते तो क्या होगा, 1/25 होगा कि नहीं होगा, उल्टा किया तो, अगर मैं बोलूँ बता के इरेशनलाइज किया ना, रैशनलाइज अलग है, इसे बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, उल्टा है, इन्वर्स किया है मैंने, रैशनलाइज तूने ये बोल दिया, रूट का सवाल रूट दिया तो इसको बार-बार नहीं बड़ा होगा, ये बन जाएगा 3,
ये बन जाएगा 3 2 + 3 5 बाय 3 ये आएगा आंसर लास्ट नहीं रेसिप्रोकल किया रेसिप्रोकल तो मैं भूल गया थोड़ा बोलना पूरा तूने पूरा पलट दिया आज भी याद है मुझे सुनो अगर मैं बोलूं फोकस है -30 तो बताओ डायोप्टर क्या होगा 1/-30 नहीं 30 नहीं ठीक इसका उल्टा होता है -1/30 होगा कि नहीं होगा माइनस का मतलब क्या बता रहा है ये इस मिरर का है ना कनकेव का डायोप्टर क्या होता है समझ में आया? देखो कभी कभी ना जो फोकस होता है वो सेंटीमीटर में होता है क्या सेंटीमीटर में और हमेशा याद रखना डायोप्टर हमेशा मीटर में निकालते हैं इसमें निकालते हैं मीटर में अगर फोकस मीटर में दिया है तो अगर सेंटीमीटर फोकस में मीटर में पड़ेगा दिया है तो कोई जरूरत नहीं है बस सीधा उल्टा करो डायोप्टर हमेशा किस में निकलेगा मीटर में मैंने बोला 30 सेंटीमीटर है तो डायोप्टर क्या होगा डायोप्टर 30,000 नहीं 3,000 हो पहले इसको मीटर में चेंज करोगे तुम्हें मीटर चेंज करना आता है इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और क्या करोगे क्या करते हैं इसको 100 से डिवाइड कर दो क्योंकि Divide करना मीटर में पड़ेगा। कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 से डिवाइड करोगे 0.30 आएगा कि नहीं आएगा तो डायोप्टर क्या आएगा 1/0.30 और अगर यही चीज मैंने मीटर लिखा होता तो कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है अगर मीटर लिखा हुआ वो यही उल्टा तो ये बात सिंपल उल्टा हो जाएगा ठीक है मानता हूँ तुम में से कुछ लोग गधे होते हैं जिसको सेंटीमीटर और मीटर में चेंज करने में दिक्कत होती है तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला मीटर में होगा तो क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि डायोप्टर मीटर में ही निकलता है सेंटीमीटर में दिया होगा चेंज करने की जरूरत है इसके लिए क्या करो डायोप्टर का फॉर्मूला लिखोगे क्या लिखोगे जैसे अगर सेंटीमीटर में है तो 1/फोकस मीटर होगा मीटर में है तो डायोप्टर और अगर सेंटीमीटर में ही दिया है तो 100/फोकस सेंटीमीटर में समझ में बात फॉर्मूला समझ में आया बस एक बार फिर समझाने का करेंगे तो समझ बैठ यहाँ बैठना यहाँ पे जगह तो है यही होता चलो समझ में आया? ये क्या बता रहा हूँ मैं बस सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ अगर आपका फोकस सेंटीमीटर में दिया है तो डायोप्टर निकालने का फॉर्मूला ये है अगर आपका फोकस मीटर में दिया है तो डायोप्टर निकालने का फॉर्मूला ये है समझ में आया? जैसे कि मैं अगर इसको हटा दूं ऊपर वाले को समझ में तो आई ना ये चीजें समझ में तो आई ना तो वो यूज नहीं सुनो जैसे मैंने बोला फोकस जो है ना 30 मीटर है तो डायोप्टर बताओ ये कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ये तो मीटर ही वो वाला ये वाला लगाओगे 1/फोकस 30 मीटर ही होगा है ना मीटर हो गया बस माइनस अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बात तो समझ यहीं पे मैंने लिख दिया 85 सेंटीमीटर लिख दिया कौन सा फॉर्मूला लग गया डायोप्टर निकालना क्या लिखूं यहाँ पे 100/85 मीटर मीटर सेंटीमीटर चेंज हो चुका है मीटर में चेंज 0.85 तो इसका क्या आएगा इसको जब डिवाइड करोगे तो इसका 0.80 1/0.85 मीटर आएगा ये तो 1000 में होगा ना मतलब ये 100 में नहीं था 1000 क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है इसीलिए मैंने 100 लिखा मैं किलोमीटर नहीं बोल रहा कि 1000 मीटर होगा सेंटीमीटर चल रहा है सर समझ में ना बात किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर पता है हाँ पता है और नहीं पता तो देख लेना है मैंने कल ही पढ़ाया है अब एक अभी तुम मीटर का पूछ लिया हम डेसीमीटर क्या होता है मिलीमीटर क्या होता है किलोमीटर क्या होता है ठीक है डेसी होता है डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर फिर होता है माइक्रोमीटर नैनोमीटर पिकोमीटर फिर आता है ये तो बहुत बाद में परमीमीटर आता है। फिर अट्टोमीटर ऐसा से आता है अभी तो नहीं आएगी 9th में आती है आती है हाँ ये तो पता है गुलाबी नहीं आई
कब के भाई बड़ा हो जाएगा? अरे पता कैसे चलेगा ये किलोमीटर है कि सेंटीमीटर है? तो लिखा होगा। दिखाएगा ना। अरे नहीं मतलब वहाँ पे बस मीटर पूछा। अच्छा तो मीटर होगा तो वैसे देखो ही। डायोप्टर निकालने के लिए जब बोलेगा ना, बोलेगा डायोप्टर निकालो, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर निकालो, क्या बोलेगा? मैग्नीफाइंग पावर निकालो, तब डायोप्टर निकालो। समझ में आया? डायोप्टर निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? मीटर में होगा तो ये फॉर्मूला, सेंटीमीटर में भी सिंपल याद करो। किसी किसी में मीटर सेंटीमीटर में दिमाग काम नहीं करता, तो ये एक ही काम करो, ये याद करो, तो याद करो एकदम दिमाग में बड़ा। ठीक है, ये बात समझ में आई? जरा मेरी बात सुनो, आगे बात सुनो। मैं दो चीजें बना रहा हूँ, एक ये और एक ये। इन दोनों मिरर में से किसका फोकस बड़ा होगा? किसका? इसका ऊपर वाले का। फोकस किसका बड़ा होगा? पक्का? नीचे तो है वो। इसका फोकस बड़ा होगा कि इसका फोकस बड़ा होगा? देखो ये छोटा है तो इसका रेडियस भी छोटा होगा, ये बड़ा है इसका रेडियस बड़ा होगा। अब मानते हैं क्योंकि ये इस तरफ है तो आपने वो मार्कर शीट कर दिया। हाथ नहीं कर देना। हाँ क्या कॉपी क्यों दिया सबको? कॉपी किसने दिया है? काम हो गया? काम तो करके आया नहीं, जल्दी कर। याद करो अपना याद करो, ठीक है? देश का नाम रोशन करो, रोशन इधर ध्यान दो, ये बाबू भैया इधर देख ले। इसका बड़ा कि इसका बड़ा फोकस? देखो इसका रेडियस छोटा तो फोकस भी छोटा ही होगा। मानता हूँ माइनस में लिखूंगा, -3 लिखूंगा, इसमें भी लिखूंगा -5, लेकिन इस पर मैथ का रूल नहीं चलता, तो बड़ा तो यही होगा, कुछ भी करो। समझ में? इसका फोकस इसका बड़ा होगा। बड़ा होगा, बड़ा होगा। और बड़ा होगा। बड़ा ही होता जाएगा। लास्ट वाले का फोकस कहाँ होगा? ये लास्ट देखो इसका फोकस इससे बड़ा, इसका फोकस इससे बड़ा, इसका फोकस इससे बड़ा, इसका फोकस इसका बड़ा, फिर इसका बड़ा, फिर इसका बड़ा, और इसका फोकस कैसा है? अगर मैं एक सिंगल लाइन को सर्कल बनाना चाहता हूँ तो कहाँ जाके सर्कल बनेगा पता चलता है? ये इंफिनिटी में जाके सर्कल बनता है। यानी इसका अगर मैं सर्कल बनाने जाऊँ इस लाइन का, तो इसका सर्कल कहाँ बनेगा? इंफिनिटी में बनेगा, आसमान में जाना पड़ेगा। इमेजिन करके देखो, एक छोटी सी लाइन को मैं अगर वापस सर्कल बनाना चाहता हूँ तो उसका सर्कल कितना बड़ा होगा? इसका सर्कल बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? हाँ। आसमान में जाके बनाओगे तब जाके सर्कल एक बनेगा। बनेगा ही नहीं सर। बोला बनेगा नहीं, अबे बनता है, इंफिनिटी में बनता है। क्या बोलते हो उसे? इंफिनिटी में जाके आसमान में जा, खींच, घर में जा, एक छोटी सी लाइन ले और उसको खींचना शुरू कर सड़क से पूरा, बनेगा। तो घुमाना पड़ेगा ना। घूमेगा ना, लेकिन आगे बहुत आगे जाके घूमेगा, एक सिंगल लाइन करेगा यार। एक सर्कल ले ले, तो ये है। अबे नहीं समझ गया। इसका मैं एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, देखिए इतना सा पार्ट, इतना सा, तो ये लाइन सिंगल लाइन है कि नहीं है? तो इसका इंफिनिटी, इसका सर्कल बनता है कि नहीं बनता? सर्कल तो बनेगा ही, लेकिन कहाँ? इस लाइन का सर्कल कहाँ बनेगा? इंफिनिटी में, आसमान में जाके बनाना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। कैसे बनेगा? यानी इसका रेडियस कहाँ होगा? इंफिनिटी में, है ना? अब जरा देखो ये लास्ट वाले पे फोकस करते हैं। लास्ट में ये था, है ना? इधर ध्यान दे, गोद में बैठ रहा है उसके, तो ये भी कैसा दिख रहा है तुम्हें? प्लेन दिख रहा है। इसका फोकस कहाँ पे है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे है कि नहीं है? क्योंकि इसका सर्कल कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पे। तो रेडियस कहाँ होगा? इंफिनिटी पे। फोकस क्या होगा? बाहर होगा, इंफिनिटी पे होगा। सिंपल सी बात। इसका डायोप्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/, फोकस। किसी भी नंबर को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 दे देता है। क्या कर देता है? 0 दे देता है। यानी डायोप्टर क्या आएगा? 0। और डायोप्टर होता क्या है?
जूमिंग पावर, जूमिंग पावर। इसीलिए प्लेन मिरर में कोई जूमिंग पावर नहीं होता, हम आराम से शक्ल देख लेते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? क्यों? क्योंकि उसका फोकस इंफिनिटी पे है, डायोप्टर 0 आता है। 1/इंफिनिटी क्या होता है? 1/इंफिनिटी 0 देता है। वही तो बताया मैंने कि किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करते हो सीधा 0 दे देते हो, ठीक है? तो डायोप्टर क्या आया? 0। डायोप्टर क्या था? 0। डायोप्टर का मतलब क्या था? मैग्नीफाइंग, जूम करना। डायोप्टर का मतलब जूम करना। मैग्नीफाइंग पावर होता है। डायोप्टर क्या बताता है? मैग्नीफाइंग पावर। ये प्लेन मिरर का मैग्नीफाइंग पावर कैसा है? क्या मैग्नीफाई कर सकता है, जूम कर सकता है? जैसे तुम फोन में जूम करते हो, फोकस 0 नहीं बोलते, डायोप्टर 0, फोकस का इंफिनिटी पे। समझ में आया बात? अगर डायोप्टर ज्यादा होगा जूम कर सकते हो, कम होगा जूम आउट करोगे, ज्यादा होगा जूम इन, कम होगा जूम आउट। यही चीज किस में करते हो? फोन में करते हो? करते हो नहीं करते? क्यों करते हो? देखने की उसका डायोप्टर ज्यादा होता है, इसीलिए 4-5 कैमरे लगे होते हैं। उनमें से एक का काम क्या होता है? डायोप्टर बढ़ाता है, कम करता है। समझ में आया बात? समझ में आई? ये बोल रहा है मेरे में एक ही लगा हुआ है। तभी जूम उसमें 2-3 कैमरा लेंस दिए जाते हैं। लेंस का काम होता है ना, मेन काम कैमरे का नहीं है। मेन काम किसका है? क्या पड़ता है? मिरर का होता है। यानी जो 5 होता है उसका, जैसे कि कनकेव है, कन्वेक्स है। देखो क्या लगा है क्या नहीं, हम तो बोल देगा नहीं, बट होता है जूम आउट। लगता होगा ना लेंस ये शीशा ही ना मेरा, नहीं कैमरे में वो कनकेव लगता है, कन्वेक्स लगता है। कनकेव देखना यहाँ पे 4-5 लगे मेरे पास, जो पता नहीं क्या लगा है। कन्वेक्स दोनों लगता होगा। डायोप्टर को बढ़ाना कम करना होता है, मेनली कनकेव लगाना पड़ता है, मेनली लेंस लगता है। देखो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस भी होता है आगे लेंस चैप्टर में, तो यहाँ उनका मिरर पे है। अगर यहाँ पे मिरर लगा दूंगा तो कुछ दिखेगा नहीं। फोन में भी क्या लगा है? कैमरा लेंस बोलते ना, कैमरे का लेंस खराब हो गया, क्या बोलते हैं? कैमरे का शीशा खराब हो गया। कनकेव लेंस वो होता है जैसे आगे वो जब निकला होता है फिर आगे क्या होता है, पड़ा हुआ है मेरे को। समझ में आया? डायोप्टर 0 होगा तो मैग्नीफाइंग पावर 0 होती है, इसीलिए मिरर में हम अपनी शक्ल देख पाते हैं। कुछ जूम आउट जूम तो नहीं होता, एकदम से नॉर्मल दिखता है कि हाँ भाई। समझ में आया प्लेन मिरर का? अगर मैं ये बात पहले ही बता देता कि डायोप्टर 0 दो कहाँ से लेके आया तो यहाँ से लेके आया। बताया आपने एक चीज बताया वो एम एम क्या होता है? हाँ एम था ना इस बुक में साइंस में। एक चीज और नहीं बताया कि शीशे में अपना पूरा बॉडी देखने के लिए कितना मिरर चाहिए? आधा चाहिए। अपने बॉडी पास करता है अपने बॉडी से छोटा आधा अपनी बॉडी का। तो देखो कि क्या होता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना तो अपने आपको विद्वान मेरे को सिखाने लगता है। आप लोग ये वाला भूल गए थे ना इसलिए आपको याद दिला रहा है। वो है बैठा हुआ है इसीलिए बोल रहा है, हाँ वो शो कर रहा है कि मेरे को पता है। नहीं नहीं आपने ही बताया था ना, वही से बोल रहे हो। कॉपी निकालो अपनी, कॉपी निकालो, बुक निकालो, कॉपी निकालो। बात समझ में आई? भैया मैंने सब चैप्टर का नोट्स बना लिया। क्या नाम है? जैसे ये तक गया ना मैंने, छोटा बड़ा एक पेज इसमें तक दिया। हाथ से नहीं ठीक है। भैया मैंने नोट्स बनाया। ओ माय गॉड, ये क्या बता रहा है? अच्छी बात है, नोट्स बना रहा है, अच्छी बात है। बैठ के बनाता हूँ हर चैप्टर। हाँ जो भैया पहला बना, पहला तो बन ही गया समझो, और उसके बाद लगभग मैंने बना दिए इन्हें। इसमें एक पेज बड़ी कल डॉक्टर को दिखा दे। अब देख लेते हैं मिरर का क्या है। देखो ध्यान दो, आगे पढ़ना है, खत्म नहीं हुआ। ये कौन सा मिरर है? ये कनकेव है। हाँ? कनकेव है। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफिस एक्सेस। क्या बोलते हैं? देख देख क्या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते अच्छा हैं। प्रिंसिपल एक्सेस।
एक्सिस, अगर हिंदी में बोलो तो मुख्य कक्ष ऐसा बोलते शायद, मुख्य कक्ष, ठीक है। और यहाँ क्या होती है? इंफिनिटी कहाँ होती है? ये यहाँ की होती है? क्योंकि भाई इंफिनिटी कहाँ होती है? आगे होती है। तो इसके इनकी बाद बात समझ इसके में आ बाद- रही है आगे ढंग से। इंफिनिटी मतलब अनंत, कोई चीज कहीं जा, जैसे मान लेते 1 2 3 4 5 6 ये इंफिनिटी बताओ कहाँ पे होना चाहिए पूरा ऐसा कुछ कर। हाँ इसको तो इंफिनिटी मुझे क्या पता, तो जाके रामानुजन से पूछ, इससे उन्होंने ढूंढा था, मैंने थोड़ा ढूंढा। राय क्या बोलते हैं, आर्यभट्ट से उसने पूछा था, उसने पता लगाया था इंफिनिटी क्या होता है। तो इंफिनिटी आर्यभट्ट से कभी बुक पढ़ लिया, मर गया तो उसकी बुक तो आगे जिंदा। इंफिनिटी पे अटको मत, गधों की तरह इंफिनिटी पे अटक गए। यहाँ पे दिमाग की भाई अनंत है। इंफिनिटी अनंत जो तू देख कभी उसका अंत ही नहीं है। हाँ, कोई भी चीज, जैसे मैं बोलता हूँ दो लाइन मैंने खींची, कि कहाँ जाके मिलेगी? मिलेगी इसको बोलते हैं इंफिनिटी पे जाके मिलेगी। समझिए आप। तो कोई चीज जब नहीं पता होता कहाँ मिलेगी तो उसे बोलते हैं इंफिनिटी पे। तो अपने इंफिनिटी ऊपर क्यों बना रहा नीचे बनाता हूँ, लेना मेरे को तो ऊपर जगह मिला बनाता हूँ। इंफिनिटी का मतलब है कि इस तरफ इंफिनिटी है, मेरे पास में बोल नहीं। बात समझ में आई? हमारी समझ बोल रहे हैं ऊपर क्यों बना रहा हूँ, ऊपर मजा आ रहा है मेरे को बनाने में, ठीक है। तो पहला रूल रिफ्लेक्शन का, पहला रूल क्या है? पहला रूल ये होता है कि अगर कोई लाइन इंफिनिटी से आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या बोला मैंने? अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है। अगर कोई लाइन इंफिनिटी से आ रही है, कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी और कैसी है वो? पैरेलल है। पैरेलल कैसा है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल ऑफिस। तो हमेशा याद रखना कि वो रिफ्लेक्ट होकर हमेशा फोकस से जाए, क्या हो जाएगा? हमेशा वो फोकस से होकर गुजरती है। अगर मैं बोलूँ इंफिनिटी से कोई भी लाइन आए जो कि पैरेलल है, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो हमेशा टकराने के बाद कहाँ जाएगी? फोकस तो से। प्रिंसिपल ऑफिस पे क्यों जाता है? अबे प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है ये, बीच में रेडियस है। मैं बोल रहा हूँ फोकस से जाता, बोल रहा प्रिंसिपल एक्सिस से क्यों जाता? ऑफिस भूल जा रहा है जान के क्या? पिटा था क्या आज? पिटा था क्या आज स्कूल में? तो तेरे को यही बोला जा रहा है प्रिंसिपल ऑफिस, क्या पता पिटाओ किसे पकड़ के। समझ में आया बात? तो पहला क्या बताया मैंने? कोई भी लाइन जब इंफिनिटी से आती है और वो पैरेलल किसके हो? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। फोकस से जाएगी। प्रिंसिपल ऑफिस। हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दिमाग में रख लो, फोकस करो, एकदम। ठीक है। ये तो फिर ये तो कनकेव है ना, तो सारी इकट्ठा होगी ना। खत्म नहीं करा है। देखो किसी भी इमेज को बनने के लिए दो रे चाहिए। इमेज को बनने के लिए कितने लाइन चाहिए होते? दो रे। एक रे पता चल गई, पता चल गई कि नहीं? ये बताया ना, एक रे। और दूसरी रे भी इसी से जाएगी, जो कि कहाँ से होके जाएगी? पोल से होके जाएगी, ठीक है। दूसरी रे कहाँ से जाएगी? तो दूसरी रे जो रे पोल से होके जाएगी, कहाँ से जाएगी? पोल से होके जाएगी, तो वो सेम एंगल में होके जाती है हमेशा। ये आई और आर होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो रे पोल से होकर गुजरती है, कैसे गुजरेगी? सेम एंगल पे टकरा के जाएगी। समझ में आया बात? पहला वाला क्या बताया? अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस पे होके चलेगी, पोल पे आएगी तो सेम एंगल पे होके जाएगी। पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी, पोल पे आएगी तो सेम एंगल पे जाएगी, पोल पे आएगी तो सेम एंगल पे होके जाएगी, पैरेलल होगी तो फोकस से होके जाएगी, पोल पे जाएगी तो सेम एंगल पे जाएगी। जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे जाएगी, जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे जाएगी। अगर हम इमेज रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं? इमेज रख के देखते हैं, हाँ बनता है, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं कि नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कितने रे की जरूरत है? दो। कौन सी? एक पैरेलल वाली, पोल वाली। सर पोल वाली कहाँ से जाती है उसके लिए? देखो उसी की वहीं से जाएगी। सब सुनो, ये परवेशा, ये फोकस, ये कोई ए चुपचाप बार-बार देखो
मान लेते हैं ये कहाँ, ये क्या होता है इंफिनिटी, इंफिनिटी है कि नहीं है? इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी और कर्वेचर के तो फोकस और कर्वेचर के देखो पहला रूल क्या है, तो इसके आगे ले, इसके आगे ले। देखो मेरी बात, पहला रे क्या होता है जो कि इसके यहाँ से जाएगी, जो कि टकरा के कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगा। फोकस से जाएगी कि नहीं जाएगी? दूसरी रे भी यहीं से जाएगी। दूसरी रे बनाने, इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा? इसको दूसरा रे जाना होगा, पोल से जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों जाएगी? क्यों ना जाए? क्योंकि इमेज बनने के लिए दो रे की जरूरत है, एक पोल में जाने एक चाहिए। पोल से होके जाती है और एक फोकस से। पैरेलल जाती है। समझ में? लाइट आती है इसीलिए, समझ में बात? तो खड़ा होता है ना तो लाइट ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, देखिएगा ऐसे लाइट जाती है। हाँ, पीछे अगर तू टॉर्च मारता है पीछे से पूरी रोशनी जाएगी, तो यहाँ से ऐसे रोशनी जाएगी, सीधी जाएगी। तो गले में मारेंगे तो फैल जाती है। जैसे यहाँ पे है, देख यहाँ पे तो क्या हो गया, खत्म हो रहा है ये। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 बूंद डाला उसने। मुझे क्या पता, मैं गिर रहा था ना। ठीक है। देखो अगर मान लेते कोई भी पर्सन खड़ा है तो यहाँ चलना बंद कर। ये हो रहा है, मान लेते पर्सन है, जब इसके ऊपर लाइट आती है ना तो लाइट इसमें जाएगी और ऐसे जाती है, समझ में आया बात? तो दो रे जाती है, दो रे जाती है कि नहीं जाती है? तो क्या लगा नहीं है? पेट लिख के देती है ऊपर। समझ में आया बात? तो इमेज बनने के लिए दो रे की जरूरत होती है कि नहीं होती? बनाऊं मैं इमेज? देखो जो लाइन पोल से होके गुजरती है वो कैसे जाती है? कैसा? जो लाइन पोल से होके गुजरती है वो कैसे जाती है? वो सेम एंगल पे जाती है। सेम एंगल। मतलब मैं मान लेता हूँ सेम एंगल इसके वो लगभग जो वो वाली जो जाती है वो क्या लगभग मैं कहेगी? खींच रहा हूँ, अब देखो मेरे पास कोई एंगल वैंगल नहीं है तो यहाँ से जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। जाएगी कि नहीं? मतलब वो सेम जा रही है और फोकस वाली वो कहीं भागी। सच वो फोकस से होके जाएगी और कहीं जाना चाह रही है। देख दो रे आई मैंने बोला। नहीं वो तो पता है जो पहली रे वो क्या वहाँ से जाके फिर फोकस में वहाँ जाएगी। फोकस वहाँ का है। मतलब मैं बता रहा हूँ जैसे आप ये ऐसा वहाँ रखेगा देखेगा यहाँ। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ तो आपने तो वहाँ बना सुन मेरा कहने का मतलब है आपने तो वो वाला एरो ऊपर दे दिया। ये ऊपर एरो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट का नहीं सामान वो रखा नहीं है। वो एरो जो सीधा गया है ऊपर। हाँ ये यहाँ दे दिया क्यों? वो थोड़ा और भी तो ऊपर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो भाई इस इसको और ऊपर आदमी करना। इस चीज की हाइट ही इतनी है तो यहीं से तो लाइट जाएगी, जबरदस्ती यहाँ से भेजेगा जो मन तो। नहीं मतलब वही एरो से ऊपर जाएगी। इस एरो के ऊपर से जाने के लिए बोल रहा है ये। नहीं नहीं उस एरो से टच होके ऊपर जाएगी। मतलब ऐसे करके ऐसे जाएगी। हाँ है पैदल दिमाग, ये कैसे होगा? है मैं सर के ऊपर लाइट मारूंगा तो लाइट कहाँ बनेगी? नहीं जैसे आप यहाँ से ऐसे सर के ऊपर लाइट मैं ऐसे बना अबे इधर देख मतलब बुद्धि, जब यहाँ से लाइट जाती है तो सीधी जाएगी और ऊपर तो तेरे को लाइट दिखता ही है कि इसके नीचे लाइट दिखेगा नहीं, नहीं। दो रे जाती है और यहाँ से एक साथ दो रे जाएगी हमेशा मिरर के लिए। समझ में आया बात? ये पूरा लाइट होता है, ये पूरा शेडो होता है, यहीं पे तुम्हारा शेडो बन जाता है। बच्चों वाली चीज़ें पढ़ानी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ा रहा था कल। बताओ ये सोच रहा है ये यहाँ पे क्या सोचना था, ये सोच रहा है भाई इसके ऊपर क्यों नहीं जा रही। ये मैंने इतने हाइट का कोई सामान रखा, एक तो लाइट यहाँ से जाएगी तो तुम्हारे चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है? तो ये देखो इसकी इमेज कहाँ बनेगी हमेशा? इसकी देखो इमेज वहीं बनेगी जहाँ पे ये दोनों लाइन काटेगी। यहाँ काटी, इमेज बना कि नहीं बना? इमेज कहाँ बन रहा है जरा देखो। अगर Center object को रखा था, बीच में। हाँ जो हमने याद किया। अब समझ गया पूरा समझ गया। अभी 2 मिनट पहले पागल हो रहा था, अब 2 मिनट के अंदर समझ गया। समझ में आया बात?
घर पे तुम्हारा काम है, यहाँ पे मेरा सही सही नहीं बना। घर पे तुम्हारा काम है, बैठ लो। हमारे पास है नहीं कंकेव भाई सुनो तो, पहले घर का काम तो दिया ही मैंने, अब पहले तूने बोल दिया मेरे पास नहीं है। कंकेव मिरर नहीं है इसके बाद मैंने कुछ बोला? अरे मैंने बोला घर पे जाओ, देखो ये सर्कल क्या है पता नहीं है, मैंने सेंटर अपने हिसाब से लिया, फोकस अपने हिसाब से लिया, इसीलिए ये आड़ा टेढ़ा बन गया। तुम्हारा काम है एक घर पे जाओ, बढ़िया सा सर्कल बनाओ, ठीक है। एक सर्कल का रेडियस लो, कंपास से उसका ठीक आधा करो, ठीक है। आधा करने के बाद ऑब्जेक्ट को रखो अलग अलग जगह, इन्फिनिटी पे रखो, फिर वहां से लाइन दो, क्योंकि एक तो फोकस से जाएगी, एक हो गए स्केल से बनाना, स्केल से जाना, और दूसरी लाइन पोल पे। जब पोल पे तुम लाइन से भेजना तो सेम एंगल को नापना, ये कितना है। अगर ये 30 है, अगर 30 होगा तो ये डिग्री कितना होगा, 30 होगा। दोनों नाप के बनाओगे, डी से नाप के बनाना है अलग अलग है। ये तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। कंपास से बनाओगे, ए ढक्कन में ढक्कन पेज पे उतारा है। वे दुनिया बात समझ में आई? तुम्हारा काम क्या है, घर पे ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखो। इन्फिनिटी पे रखो तब कैसा बनता है, कर्वेचर पे रखो तब कैसा बनता है, फोकस पे रखो तो कहाँ बनता है, बाहर बन जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें बुक में बनी हुई है, बुक का है तुम्हारी पुराना साइंस स्टूडेंट, बुक नहीं है मेरा, बुक का है दुआ मेरे लिए यार मैं स्कूल में भूखला नहीं है मेरे पास। ए इसको खोल, इसको मत खोल, रहने दे, इसके ऊपर। होमवर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? होमवर्क क्या है?